धनपत राय कहो या फिर नवाब राय, ये सब मुंशी प्रेमचंद के ही नाम है। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1800 ईस्वी वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। अजायब राय डाक खाने में क्लर्क थे और केवल 20 रुपए मासिक वेतन पाते थे। घर की स्थिति ठीक नहीं थी और धनपत राय को पास के गांव में मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया और जब ये सिर्फ 8 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। पिता का तबादला एक शहर से दूसरे शहर होता और इस तरह प्रेमचंद को नई नई जगह देखने को मिलती, पर पढ़ाई लिखाई का समय नहीं मिल पाता। जब उनके पिता का तबादला गोरखपुर में हुआ, उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी और वहां उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हुआ। वहां आना जाना हुआ और वहां पर उन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ने को मिल जाती और इस तरह उनका अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ने लगी। बड़े बड़े उपन्यासकारों की लगभग सभी पुस्तकें पढ़ डाली जो भी उस दुकान में उपलब्ध थी। इसके साथ साथ उन्होंने पुराणों के उर्दू अनुवाद और तिलिस्म होश रुबा के कई भाग पढ़ डाले। अब तो उनका पूरा मन पढ़ने और लिखने में डूब चुका था। जब केवल 15 वर्ष के थे, उनके पिताजी ने कक्षा 9 में पढ़ते थे विवाह करा दिया। उनकी इच्छा थी कि वे एमए पास करके वकील बने, पर विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और जिम्मेदारी का भार उनके कंधों पर आ पड़ा। इस विषम परिस्थिति में फिर वो ज्यादा पढ़ाई जारी नहीं रख सके। वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते और वहीं 2 ट्यूशन पढ़ाकर लौटते। 5 रुपए मिल जाते और इसी से घर और पढ़ाई का खर्चा चलता। मैट्रिक में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो फिर क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने का इरादा छोड़ दिया और क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी के बच्चे ही पढ़ते थे, उन्हीं की फीस माफ होती थी। यानी कि जो प्रथम श्रेणी में पास होते थे, फीस सिर्फ उन्हीं की माफ होती थी। धन के अभाव में मुंशी प्रेमचंद एक बार अपनी गणित की पुस्तक बेचने दुकान पर गए तो संयोग से एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर से उनकी भेंट हुई। वो प्रेमचंद की इस दीन दशा को देखकर प्रभावित हुए और उन्हें 18 रुपए मासिक पर अपने स्कूल में अध्यापक का पद दे दिया, जो वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर चुनार में था। मुंशी प्रेमचंद ने अपना काम शिद्दत से निभाया। कुछ समय बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी के अंग्रेज प्रधानाचार्य बेकन साहब ने कृपा करके प्रेमचंद को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया। अध्यापन कार्य करने के बाद वे डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए और इंटर और बीए की परीक्षाएं भी पास कर ली थी। सरकारी सेवा के नियमों का पालन प्रेमचंद बड़ी निष्ठा से करते थे। कहीं भी जाते तो अपना भोजन साथ ले जाते और अध्यापकों की किसी प्रकार की सेवा स्वीकार नहीं करते। जब देश में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, हिंदी के कवियों और लेखकों पर भी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव पड़ा। प्रेमचंद इस प्रकार कहानियों का संग्रह सोजे वतन सन 1909 में प्रकाशित हुआ और जो उनके नवाब राय नाम से छपती थी, पूरे देश को जगा दिया। लेखक का पता लगने पर 6 महीने लग गए क्योंकि इस कृति ने अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया। हमीरपुर के जिला अधिकारी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया तो देखा कि उनके टेबल पर वो पुस्तक रखी थी। उन्होंने प्रेमचंद से जब इस पर बात की तो सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया और सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली और इस समय तक प्रेमचंद उर्दू के सम्मानित लेखक बन चुके थे। प्रेमचंद ने अपनी लेखन विधा से कुरीतियों, अर्थहीन रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। उर्दू के अपने एक उपन्यास में जो बाद में प्रेमा नाम से हिंदी में छपा, बाल विधवाओं के सूने, नीरस और दुखद जीवन की समस्याओं पर सवाल उठाया। मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास लिखा जो दहेज की समस्या का विशद विवेचन था। प्रेमचंद केवल उपदेश नहीं देते थे, वो स्वयं करके दिखाते थे और उन्होंने अपना विवाह अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद कुलीन परिवार की विधवा शिवरानी देवी से किया। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहा।
बंगाल विभाजन और उसके विरुद्ध चलाए गए आंदोलन, गुप्त क्रांतिकारी संगठनों, रूस की क्रांति, जलियांवाला की घटना, 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सहयोग आंदोलन का प्रेमचंद के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के आह्वान पर प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बहुत सी कहानियां और उपन्यास लिखे। कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपती थी, प्रकाशित होती थी, लेकिन उन्हें लेखन कार्य से इतना नहीं मिलता था क्योंकि गृहस्थी सुख से चल सके। रचनाएं तो लोकप्रिय हुई, लेकिन उसका लाभ प्रकाशक ही हड़प जाते थे। प्रेमचंद पर गांधी जी की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। अंग्रेजों की नीति के कारण उनके युग में वर्ग संघर्ष आरंभ हो गया। किसानों का जमींदारों से, मजदूरों का मिल मालिकों से, निर्धन श्रमिकों का पूंजीपतियों से और हरिजन जातियों का सवर्णों से। और इस संघर्ष के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से समाज सुधार का कार्य आरंभ कर दिया। प्रेमचंद मेहनत मजदूरी करने वाले इस विशाल जन समुदाय के पक्षधर बने। उन्होंने अपनी रचनाओं में निर्धन के चीत्कार को मुखर बनाया, उनके जीवन के चरित्र अंकित किए, उनकी समस्याओं पर विचार किया। उनके द्वारा रचित उपन्यास में किसानों का अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाना राष्ट्रीय जागृति का संदेश था। रंगभूमि में प्रेमचंद ने जीवन के सभी पक्षों का विशद विवेचन किया। सूरदास रंगभूमि का ऐसा खिलाड़ी था जिसने कभी हार नहीं मानी और जब हारा भी तब भी हंसता रहा। उनके उपन्यास कर्मभूमि में दलित किसानों और मजदूरों की मूक वाणी का स्वर था। गोदान तो देश की तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट दर्पण था। भारतीय नारी के आदर्शों का चित्रण कर प्रेमचंद ने इस उपन्यास में भारतीय संस्कृति के प्रति अपना आस्था व्यक्त की। सेवा सदन, गमन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान जैसे उपन्यास एक के बाद एक प्रकाशित हुए। उन्होंने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे भाषा की समस्या को सुलझाने में लग गए। उनका कहना था, हिंदी और उर्दू को एक दूसरे से अलग करके दो कोठरियों में इस तरह बंद नहीं किया जा सकता। अपने इन विचारों को स्थापित करने के लिए प्रेमचंद ने बड़ी भागदौड़ की, पर हिंदुस्तानी भाषा का उनका स्वप्न साकार नहीं हो सका। उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब था। भागदौड़ ने उनको थका डाला, पेट में जख्म हो गए, बहुत इलाज हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। और हिंदी जगत का ये महान सम्राट, लेखक, उपन्यासकार 8 अक्टूबर 1936 को सदा सदा के लिए सो गया।